अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद मेरी नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है सुनने वालों सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्न वानुहु का करोड़ों बार शुक्र कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी ज़िंदगियों में एक मरतबा फिर ये मुबारक दिन, रहमतों बरकतों वाला दिन जुम्मतुल मुबारक नसीब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ गो हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु हमें इस मुबारक दिन की तमाम फुज़ूल व बरक़ात नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम मोमिनीन को बख्शने के लिए उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहाने तलाश करती है। और जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो कुरान और हदीस हमें ये बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने बंदों को बख्शने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बहाना तलाश करती है। अल्लाह की ज़ात चाहे तो एक मुख्तसर से अमल से किसी गुनाहगार बंदे की बख्शिश कर दे और रब की ज़ात चाहे तो छोटे से गुनाह से पकड़ ले। ये उस रब तआला की शान है जो चाहे कर सकता है। जहाँ तक बख्शिश व मग़फ़िरत का सवाल है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के क्या कहने हैं भाइयों, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत के ऐसे बहुत सारे आसान रास्ते रखे हैं, बहुत सारे आसान तरीक़े बताए हैं जिन पर अमल करके हम अपनी आखिरत और आक़िबत को संवार सकते हैं। और कोई मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके। दीन इस्लाम दीन फितरत है। इंसान की फितरत के मुताबिक
ये दीन है। अब हमारी फितरत के मुताबिक है, तो इसके बावजूद अगर हम इस पर अमल न करें तो ये हमारी बदकिस्मती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा करीब है, और ईद उल अज़हा पर मुसलमान जो साहिब निसाब है, जो निसाब को पहुंचता है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब कसीर तादाद मुसलमानों की एक कसीर तादाद है, अक्सर मुसलमान अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करते हैं और अल्लाह का कुर्ब पाते हैं। ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ, एक बकरे की कुर्बानी, एक दुम्बे भेड़ की कुर्बानी, एक बछड़े की कुर्बानी, गाय और बैल और ऊँट की कुर्बानियाँ, ये हैं तो छोटी छोटी कुर्बानियाँ, लेकिन इसका सिला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कुर्ब है वो बहुत बड़ा है, इसका अजर वो बहुत बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये अजर नसीब फरमाए। बिरादरान इस्लाम, कुर्बानी क्या है और कुर्बानी की बेशुमार फजीलतें हैं। चुनांचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा खड़ी हो जाओ और अपनी कुर्बानी के पास हाजिर हो जाओ। इसके खून के पहले कतरे में जो कुछ गुनाह किए हैं सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। इस पर हज़रत सैयदा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये फ़जीलत हम अहले बैत के लिए है या दूसरे आम मुसलमानों के लिए भी है? तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, ये मेरी अहले बैत के लिए ख़ास है और आम मुसलमानों के लिए भी है। यानी जो भी मुसलमान कुर्बानी करता है, अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करता है और कुर्बानी के वक्त अपने जानवर के पास खड़ा होता है, तो उस जानवर का खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो शख्स कुर्बानी कर रहा होता है, साहिब कुर्बानी होता है, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इतनी बड़ी फजीलत, इतना बड़ा सवाब कुर्बानी करने से, सुभान अल्लाह। आप अगर बकरे की कुर्बानी करते हैं, 20,000 या 30,000 का बकरा लेकर आप अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं और खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर करते हैं, तो इसका अजर व सवाब देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कुर्बानी का पहला खून का कतरा गिरने से पहले साहिब कुर्बानी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसी ज़मन में हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुश दिली के साथ खुश होकर अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी की, तो उसके जहन्नम की आग के दरमियान ये कुर्बानी ढाल बन जाएगी। यानी ये कुर्बानी उसके और जहन्नम की आग के दरमियान एक दीवार बन जाएगी, एक ढाल बन जाएगी। यानी कितना अजीम रुतबा रखती है ये कुर्बानी, कितना अजीम मकाम रखती है ये कुर्बानी। अगर देखा जाए तो 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। आखिरत के मुकाबले में इन टकों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की बरगाह में ये कुर्बानी दी, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो शख्स खुश दिली के साथ खुश होकर कुर्बानी सही मानों में कुर्बानी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले
पहले तो उस कुर्बानी का पहला कतरा गिरने से पहले पहले उस शख्स की बख्शिश फरमा देता है। दूसरे नंबर पर उस शख्स के दरमियान जहन्नुम, उस शख्स और जहन्नुम की आग के दरमियान उस कुर्बानी को एक ढाल बना देता है, एक दीवार बना देता है। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग, इंतहाई खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ज़ानों से माला माल फरमाया है और जहाँ अल्लाह की नेमतें उनको मुयस्सर हैं वो लोग उन नेमतों से इस्तिफ़ादा उठाते हैं, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाते हैं और उन नेमतों में से कुछ चंद टके अल्लाह की राह में कुर्बानी की सूरत में कुर्बान करते हैं, खर्च करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह के यहाँ से बहुत ही बड़ा अजर मिलता है।